The Aam Aadmi Party has removed Raghav Chaddha as its deputy leader in the Rajya Sabha and appointed Ashok Mittal in his place. On Thursday, April 2, 2026, the party wrote to the Secretariat informing it of the change in leadership. The move comes amid signs of a growing rift between the party leadership and Chaddha. Once considered very close to AAP chief Arvind Kejriwal, Chaddha's equation with the leadership is said to have changed over the past few months. Responding to the development, Ashok Mittal played down the shift, saying such leadership changes are routine within the party. हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये जो मुझे जिम्मेदारी दी है डिप्टी लीडर पद की राज्यसभा में, पहले तो मैं पूरी मेहनत से, दिलो जान से, ईमानदारी से अपनी जो भी मेरी विजडम है उससे निभाऊंगा और पार्टी के पक्ष को राज्यसभा में मजबूती से पहले भी रखता था और रखूंगा और देश के पक्ष को, देश के हित की कोई भी बात होगी उसको और स्ट्रांगली मैं राज्यसभा में पेश करूंगा। और देखिए, नेता या उपनेता का बदलाव एक लगातार की प्रक्रिया रहती है। पहले श्री एनडी गुप्ता जी थे डिप्टी लीडर, राघव जी हो गए, आज मैं हूं, कल को कोई और आ जाएगा, क्योंकि पार्टी हमारी चाहती है कि जो हर उनके सांसद हैं या नेता हैं उनको सीखने का मौका मिले। On April 3rd, Friday, Chaddha posted a brief message on social media saying, "Silenced, not defeated." In a video shared along with the post, he said that whenever he got an opportunity to speak in parliament, he raised issues concerning the public. मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। The AAP, however, has hit back strongly. Party leaders accused Chaddha of staying silent on key issues, particularly when it came to criticizing Prime Minister Narendra Modi. AAP national media in charge Anurag Dhanda said Chaddha had been scared to speak out and avoided raising the country's real issues. The development has also drawn reactions from other political parties. Congress leader Rajendra Pal Gautam questioned why several leaders sent to the Rajya Sabha by AAP eventually fall out with the party. सवाल ये है कि जिन जिनको उन्होंने राज्यसभा भेजा है उन लोगों का भी पूरा स्टडी किया जाना चाहिए। क्यों वो आम आदमी पार्टी की खिलाफत करते हैं या ऐसे हो जाता है कि उनको फिर साइडलाइन किया जाता है। दूसरी बात, ये पार्टी बिल्कुल इसमें ना तो सामाजिक न्याय को मानती है, ना इसके नेता ईमानदारी का ढोंग करते हैं, लेकिन पूरी तरह गलत कामों में इन्वॉल्व है और इन लोगों ने देश के लोगों के साथ धोखा किया, उनको झूठे सपने दिखाए। Union Minister Ravneet Singh Bittu also criticized the AAP leadership, alleging that its functioning drives leaders away. ये राघव चड्ढा साहब, मैं कोई उनके बारे में निजी नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर वो सबसे उनके जो सबसे क्लोज थे और ये कहा जाता था भी बेटे की तरह है, अगर वो आज नहीं तो सब अपनी अपनी जगह ढूंढ लेंगे। कोई भी केजरीवाल साहब के साथ नहीं रहेगा, चाहे कोई राज्यसभा में है, चाहे कोई लोकसभा में है, चाहे वो पंजाब में है। वो सब ने अपनी अपनी बात जहाँ जहाँ हो सकती है वो सब ने वहाँ, क्योंकि ये पार्टी तो वाइंड अप हो जाएगी 27 में, वो उन्होंने कर रखी है। Delhi BJP chief Virendra Sachdev said, Arvind Kejriwal is weak and fearful and feels threatened by critics like Swati Maliwal and Raghav Chaddha. He alleged that those who question the leadership or raise concerns are sidelined, while those who follow instructions without dissent are preferred. Sachdev also said that although removing Chaddha was within Kejriwal's authority, the manner in which the party communicated with the Rajya Sabha Secretariat, including seeking to limit his speaking opportunities, points to what he described as a deeper internal crisis within the party.